Hello everyone, this is our question number 46. The question is a one-to-one linear transformation preserves basis dimensions both a and b, none of these. ठीक है, 1:1 दिया है. कई बार क्या होता है, कुछ इसको 1:1 ही लेते हैं कि ये 1:1 है. ठीक है, बट कई होता है कि 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो तो 1:1 और ऑन टू, पर यहाँ पे ये सिर्फ क्या है 1:1 है. ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है क्या होता है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, और टी ऑफ एल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एल्फ़ा इंटू टी ऑफ एक्स. ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. अब मान लो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली v2w. पहले ऑप्शन में बोला है कि ये बेसिस को प्रिजर्व करती है कि बी कोई बेसिस है किसका, वी का. तो जो टी ऑफ बी है वो बेसिस किसका होना चाहिए, डब्ल्यू का. ये इसका मतलब होता है. ठीक है, तो पहले तो हम ले लेंगे लेट. ये वैसे रिजल्ट है कि जो 1:1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिस डायमेंशन को प्रिजर्व करती है. अब हम इसको प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले बेसिस ले लेंगे. मान लो बी हमने बेसिस ले लिया. ठीक है, किसका, v1 का. और जो बेसिस की कार्डिनलिटी होती है, बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है. और क्या करेगा, ये स्पैन करेगा किसको, वी को. ठीक है, मतलब वी के हर एक एलिमेंट को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी. ओके, और उसके बाद जो डायमेंशन ऑफ वी है वो क्या होगा, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n. तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ वी. ठीक है, अब जो टी ऑफ बी है वो क्या आएगा, टी ऑफ v1 सो ऑन टी ऑफ vn. ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ये क्या होगा, बेसिस होगा. ठीक है, और अगर ये बेसिस हो गया तो ऑफ कोर्स इसका जो डायमेंशन है w का वो कितना आएगा, इसके एलिमेंट के इक्वल, मतलब n. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों सही आ जाएंगे. तो हमने इसको क्या करना है, प्रूव बेसिस. तो बेसिस प्रूव करने के लिए हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे. ठीक है, टी ऑफ वी आई समीशन इक्वल टू 0. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस एल्फ़ा आई को अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं. और ये वाली तो ये आ जाएगा एक्स आई, और समीशन भी अंदर चला जाएगा इक्वल टू टी ऑफ 0, क्योंकि हमें पता है टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है. अब ये बोला है 1:1 है तो समीशन एल्फ़ा आई वी आई क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0. ठीक है, अब जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं v1 सो ऑन एल्फ़ा एन वी एन इक्वल टू 0, ये क्या इम्प्लाई करता है कि सारे अल्फ़ा आई क्या होंगे, 0 होंगे. तो यहाँ से सारे अल्फ़ा आई क्या आ जाएंगे, 0. इसका मतलब जो सारे टी ऑफ वी आई है ये क्या आ जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. फर्स्ट प्रूव होगी. अब हमने प्रूव करना है कि टी ऑफ जो बी है वो स्पैन करता है किसको, डब्ल्यू को. लेट वाई ले लिया हमने, कोई भी एलिमेंट किसका, डब्ल्यू का. ठीक है, वाई हमने इसका एलिमेंट ले लिया. अब क्योंकि जो वाई है वो डब्ल्यू से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि जो रेंज ऑफ टी से ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x बिलोंग टू v सच दैट t ऑफ x इक्वल टू y होगा. ठीक है, तो y इक्वल टू टी. अब जो x है उसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ v. तो एल्फा आई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t समीशन वी आई. तो y किसका आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन t ऑफ वी आई का. इसका मतलब है कि हर एलिमेंट जो y का है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं इसका. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये टी ऑफ बी है ये बेसिस बन गया डब्ल्यू का, तो डायमेंशन भी क्या हुआ, प्रिजर्व हुआ. तो हमारे जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो क्या होंगे, ए एंड बी.